नमस्कार दोस्तों। सेबी एक नया रूल लेकर के आया है, कैश क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। ये रूल क्या है, कैसे काम करता है, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के लिए ये कैसे काम करेगा, आज मैं इस वीडियो में एकदम सरल भाषा में समझा दूंगा। अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अपने एक दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों 3 अगस्त को सेबी एक नया रूल लागू कर दिया है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब इस रूल को लेकर के बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हैं, कैसे काम करता है, इसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा। ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर्स के लिए कैसे फायदा होगा या नुकसान करेगा, ऑप्शन सेलर हैं तो उसके लिए कैसे फायदा कैसे नुकसान करेगा। एक एक पॉइंट मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझा दूंगा। गर्मी थोड़ी है बट आपके लिए ये मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन 3 अगस्त से लागू हो चुका है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, 3 अगस्त से पहले क्या होता था, सुबह 9:15 से शाम 3:30 तक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता था। 3:30 के बाद क्लोजिंग होता था, क्लियर है। उसके बाद 3 अगस्त के बाद से जो नया रूल लागू हुआ है, इसमें 9:15 से 3:15 तक ही आपका नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन रहेगा। ये बात क्लियर समझ लो। अगर आप क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, झटका नहीं खाना चाहते, तो आप 3:14 तक अपनी पोजीशन को क्लोज कर लेना, चाहे इंट्राडे हो, कैरी फॉरवर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। फ्यूचर ऑप्शंस में हो, इंडेक्स में हो या स्टॉक्स में हो, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में नहीं पड़ना है, झटका नहीं खाना है, तो आपको पहले क्लोज कर लेना है 3:15 से पहले। अब देखो झटका कैसे मिलेगा, ऑप्शन बायर को भी ऑप्शन सेलर को भी, कैसे मैं आपको क्लियर बताता हूं। देखो 3:15 से 3:30 तक चलेगा क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन क्या है, दरअसल दोस्तों अभी तक हम लोग जो स्क्रीन पे ट्रेड करते थे 3:30 तक, अब 15 मिनट का टाइम हो गया पर्दे के पीछे का काम। अब पर्दे के पीछे में जो काम हो, यानी आप हम जो बड़े प्लेयर्स हैं, 3:15 से 3:30 तक जो भी ऑर्डर्स लगेगा, जो भी स्टॉक्स में ऑर्डर लगेगा, अगर ऑर्डर डिमांड है, डिमांड का ऑर्डर है, तो भाई वो तेजी में सेटलमेंट होगा। अगर ऑर्डर सप्लाई का है तो उसी के अकॉर्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को 3:30 पे सेटलमेंट किया जाएगा। ये एकदम क्लियर है भाई, पत्थर की तरह क्रिस्टल क्लियर है। आपको 3:15 से 3:30 पे ऑर्डर्स जितने सारे आएंगे, जैसे निफ्टी का 50 शेयर है, सेंसेक्स का 30 शेयर है, बैंक निफ्टी में 13-14 शेयर है, अब उस सभी शेयर्स के जो ऑर्डर्स निकल के आएंगे, अगर डिमांड अच्छी रही, ठीक है, ऑर्डर्स का डिमांड है, तो उस स्टॉक्स का, उस इंडेक्स का तेजी में सेटलमेंट होगा 3:30 पे। अब 3:30 से 3:40 तक आपको टाइम दिया जाएगा, जहां पे आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, जो आपको अगर प्रॉफिट है या लॉस है। तो अब यहां पे देखो झटका कैसे मिलेगा। जैसे आज की एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आज मंगलवार है 4 अगस्त 2024, तो मंगलवार आज एक्सपायरी था निफ्टी का। अब यहां पे झटका आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। देखो 3:10 15 मिनट के आसपास निफ्टी चल रही थी 24,470 पे चल रही थी। अब 24,500 का कॉल ऑप्शन, 600 का कॉल ऑप्शन, सब क्या था, आउट द मनी था। अब मान लो कि आप अगर यहां पे बायर थे, 24,500 का कॉल ऑप्शन आप बाय करके बैठे थे, ठीक है, मान लो आपने 50 पे बाय किया, 24,500 का कॉल ऑप्शन मान लो आपने बायर था 50 पे बाय किया और कोई सेलर है वो 50 पे सेल किया, ठीक है। अब 3:12, 13, 14 मिनट पर आप प्राइस को जब आप देखोगे आज का, तो 24,500 का कॉल ऑप्शन 30 रुपए के आसपास था और निफ्टी 24,470 पे ट्रेड कर रही थी। इस सिनेरियो में पहले क्या होता था कि ज्यादातर चांसेस था कि 24,500 के आसपास एक्सपायर हो जाएगा, 24,500 का कॉल ऑप्शन जीरो हो जाएगा, सेलर्स को पूरा का पूरा फायदा मिल जाएगा और बायर्स का पूरा लॉस हो जाएगा। ये अभी तक चलता था, लेकिन कैश के आ जाने से भाई यहां पे खेला बदल गया। अब मान लो कि 3:14 तक ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर दोनों चाहता है कि मैं कैश ऑप्शन का फायदा लूं, इस सेशन का फायदा लूं या इसमें मैं जाऊं। अब आपने इस पोजीशन को होल्ड किया, 3:15 से पहले अगर आप एग्जिट कर जाते
तो 30 पे एग्जिट करते, 50 का आपने अगर बाय किया तो 20 का लॉस, अगर आपने 50 पे सेल किया तो 20 का फायदा, तो आपने उस झंझट में नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप कैश के झंझट में पड़ना चाहते हो तो आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या झटका लगेगा, ये समझो। अब जैसे कि देखा आपने आज कि अच्छी डिमांड थी रिलायंस में, एचडीएफसी में, इंफोसिस में, टीसीएस में, एयरटेल में, इसमें अच्छी डिमांड आई कैश ऑक्शन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में। कैश में 3:15 से 3:30 के बीच में अच्छी डिमांड आई, एफआईआईज डीआईज ने अच्छे ऑर्डर्स लगाए बाय का। तो जैसे ही 3:30 पे प्राइस सेटलमेंट हुआ, वहां से 150 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखाई और सेटलमेंट कहां पे हुआ, 24,614 पे। अब इस एवज में सेलर्स को बहुत बड़ा झटका लगा, उसने 50 में सेल किया, 30 चल रहा था, और जब क्लोजिंग ऑक्शन स्टार्ट हुआ प्राइस फ्रीज हो गया आपके डिमेट पे, आपके स्क्रीन पे, और जैसे ही सेटलमेंट हुआ तो 150 पॉइंट ऊपर, यानी जो आउट द मनी था वो इन द मनी हो गया। अब आप सेलर तो 50 में आपने सेल किया था, अब आपका 114 का प्राइस है। अब आप क्या कर सकते थे, 3:30 से 3:40, 10 मिनट के अंदर आप उसको मैनुअली लॉस में ही आपको एग्जिट करना था तो एग्जिट करते, नहीं तो ब्रोकर आपका सेटलमेंट कर देगा। ये तो हो गया। अब आप बायर थे, आपने 50 में बाय किया, आपको लग रहा था भाई बहुत बड़ा लॉस में हूं, लेकिन अगर आप कैश ऑक्शन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में आपने पार्टिसिपेट किया तो आपका जो 50 वाला था वो 30 पर आ गया, और जब ऑक्शन सेटलमेंट हुआ तो 114 पे। अब आप 114 115 पे भी एग्जिट करती तो आपका लॉस वाला प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो यहीं पे बहुत बड़ा झटका बायर्स सेलर्स को लगता है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, गर्मी ज्यादा है तो मैं थोड़ा क्या है ना कि फैन लगाऊंगा ना तो नॉइस बहुत ज्यादा आएगा, तो प्लीज आप इस मेहनत को लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। तो यहां पर आपको इस नियम को समझ गए। अब देखो, नॉर्मल दिन मंगल बुध बृहस्पति किसी दिन भी आप ट्रेडिंग करो तो अगर कैश में आप पढ़ना चाहते हो तो 3:15 से पहले आप पोजीशन को ऑफ नहीं करना, नहीं तो ऑफ कर लेना, ठीक है। लास्ट में 3:30 से 3:40 पे जो भी है आपका पोजीशन मैनुअली आप स्क्वायर ऑफ करना, नहीं तो जब आप ब्रोकर ऑटोमेटिक करेगा तो भाई ज्यादा चार्जेस वगैरह पेनल्टी वगैरह लगाएगा। तो 3:30 से 40 मिनट में अगर आपने कैश ऑक्शन में पार्टिसिपेट लिया, अपनी पोजीशन नहीं काटी, तो आपको मैनुअली करना है। ओके, अब यहां पे एक चीज और ध्यान देना, स्टॉक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। स्टॉक्स में अगर आप एफएनओ काम करते हो बाय या सेल का, तो ध्यान देना, खास करके एक्सपायरी के दिन के लिए आपको याद रखना है। मान लो कोई एक्स शेयर है और उसका कॉल ऑप्शन जो है हमने 100 रुपीज का सेल किया है, ठीक है, उसका प्राइस 5 रुपए का था और करंट मार्केट प्राइस उस एक्स शेयर का 95 चल रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये 0 होगा, लेकिन कैश के कारण यहाँ पे खेला बदल सकता है। अब बीएससी एनएससी का एक रूल है कि अगर एक्सपायरी के दिन आपने मैनुअली पोजीशन नहीं काटा और ब्रोकर आपका पोजीशन ऑटोमेटिक काट रहा है और इन द मनी गया, तो आपको फिजिकल में डिलीवरी शेयर लेना देना पड़ेगा। आप अगर बायर हो तो आपको पूरे लॉट लेना पड़ेगा, सेलर हो तो देना पड़ेगा। तो अब एक्स शेयर है 100 का, आपने कॉल ऑप्शन 5 रुपीज में सेल किया, 95 चल रहा है और वो कॉल ऑप्शन का प्राइस 3 रुपए पे है। 3:14 पे काट लिया तो आपको 2 का फायदा हो गया, और अगर आप बायर हो तो 2 का लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप कैश में गए, एक्सपायरी के दिन है और कैश में आप गए और अचानक से उसमें अच्छी डिमांड आई उस एक्स शेयर में, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के टाइम डिमांड जब आई और वो अचानक से 95 से 102 पे जाके सेटलमेंट हुआ, तो 102 में गया, यानी कि आपका आउट द मनी इन द मनी में सेटलमेंट हुआ। तो आप अगर बायर हो तो 3 रुपए पे जो आ गया था 5 रुपया वाला प्रीमियम, वो वहां से बढ़ जाएगा और तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप सेलर हो तो आपको लॉस होगा। लेकिन याद रखना, लॉस हो या प्रॉफिट हो, इन द मनी में भी आ गया हो तो 3:30 से 3:40 के बीच आप मैनुअली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना। अगर आप भूल गए और आपने नहीं किया और इन द मनी में चला गया, तो आप अगर बायर हो तो आपको पूरे उस एक लॉट डिलीवरी में लेना होगा, और आप सेलर हो तो आपको देना होगा। तो उतना मार्जिन आपका होना चाहिए आपके वॉलेट में, नहीं तो ब्रोकर आपको आपके ऊपर बड़ा पेनल्टी मार सकता है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि एक्सपायरी के दिन भी अगर कोई स्टॉक्स में हमने एफएनओ में बाय या सेल किया है तो हम 3:30 से 40 मिनट के बीच मैनुअली जो भी प्राइस है उस पर एग्जिट कर जाएंगे। तो फिजिकली
ये फिजिकल डिलीवरी में लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिंपल मैं आप लोगों को समझा दिया कि आप 3:15 तक ही नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होगा। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो 3:15 से पहले एग्जिट कर लो, टेंशन फ्री रहो। अगर आपने होल्ड कर लिया तो भाई झटका लग सकता है। कैसे लग सकता है ऑलरेडी बता दिया। वीडियो कैसा लगा? आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में जरूर डाउट लिखिए। बाकी आप अपने भाई विकास गुप्ता को दीजिए इजाजत। थैंक यू। जय हिंद।